हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम 9th सीबीएसई का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मोशन। और बेटा मोशन फॉल करता है आपका फिजिक्स की ब्रांच में, है ना। तो बेटा मोशन पढ़ने से पहले हम कुछ फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि फिजिक्स होती क्या चीज है। ठीक है बेटा, ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, दैट deals with the study of natural phenomena। ठीक है बच्चे। बेटा फिजिक्स जो है वो नेचुरल फिनोमिना जो भी हो रहा है आपके सराउंडिंग में उसको स्टडी करती है। ठीक है, कुछ भी हो रहा है, आप कोई भी नेचुरल फिनोमिना उठा लो, रेनबो बन रही है, वाई स्काई इज ब्लू, साउंड हम कैसे सुनते हैं, हम मूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज ले लो, है ना। तो जैसे आप अपना डोर खोलते हो तो वो कैसे खुलता है, आप कोई चीज यहाँ से उठा के आगे लेके जा रहे हो तो कौन सी फोर्स क्या हो रहा है, मतलब हर एक चीज जो जुड़ी हुई है बेटा वो फिजिक्स से जुड़ी हुई है। ठीक है, आप ये देखिए कि हमारे अराउंड बड़ी से बड़ी चीज क्या हो सकती है। सबसे बड़ी चीज हमारी अर्थ नहीं, सोलर सिस्टम बिल्कुल भी नहीं बेटा, पूरा का पूरा यूनिवर्स, उसकी स्टडी को फिजिक्स बोलते हैं हम, उसकी स्टडी भी फिजिक्स करता है। और सबसे छोटी चीज जो कि आप एटम पढ़ोगे, है ना, वो भी बेटा फिजिक्स के अंदर ही आती है। बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज, ये सब नेचुरल फिनोमिना है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा एक फिजिक्स एक बहुत ही इसेंशियल सब्जेक्ट है। ओके, ये बहुत अच्छा मजेदार सब्जेक्ट है कि इस पे लॉजिक लगते हैं। ठीक है, कोई रटाफिकेशन इस पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट हैं आपके बहुत अच्छे अच्छे जिसमें पढ़ने में आपको मजा बहुत आएगा। ठीक है बेटा, तो अगर हम फिजिक्स के बारे में कुछ जाने तो क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है बच्चे। अच्छा, मोशन को पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें हैं जो अगर उसको जान ले तो हमको मोशन पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि मोशन के बाद, फिजिक्स के बाद हमारे पास आता है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। अभी ये क्या चीज है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी वो चीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मेजरेबल चीज हो उसको हम सिंपली फिजिकल क्वांटिटी बोल देते हैं। देखिए, अगर मैंने अपने या आपने अपने घर घर से अपने स्कूल पे जाना है ना, वहां पे जाना है, तो बेटा आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, आप किलोमीटर्स में उसको मेजर कर सकते हो, है ना। किसी का 2 किलोमीटर होगा, किसी का हाफ किलोमीटर होगा, किसी का 3 किलोमीटर होगा। तो बेटा जो ये मैंने डिस्टेंस मेजर किया है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। बिल्कुल सही। जब बेटा आपको फीवर होता है, ठीक है, आप थर्मामीटर के यूज से आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है वो हम मेजर करते हैं, है ना। तो वो भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। अच्छा, नेक्स्ट एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल है। जब भी आपको टाइम देखना होता है तो कैसे देखते हो, 2 बजे हैं, 2:05 हुए हैं, आवर्स में, सेकंड्स में, मिनट्स में। वो भी क्या है बेटा, टाइम को मेजर कर सकते हो ना, तो वो भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करें या लिखें तो क्या लिख सकते हो बच्चे, देखिए, ऑल द क्वांटिटीज which can be measured। ठीक है, all the quantities which can be measured are called physical quantities, are called physical quantities।
फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी है? एक तो लेंथ पढ़ी है, और क्या एग्जाम्पल दी थी? टाइम की भी दी थी, है ना, और टेम्परेचर की भी दी थी। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है हमारा? फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अच्छा बेटा, अब जो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, अब ये भी टू टाइप्स की है। ठीक है, ये हमारी कितनी है? टू टाइप्स की। कौन कौन सी? ये एक और ये दूसरी। पहली कौन सी है बेटा? पहली है हमारी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पहली है हमारी स्केलर क्वांटिटी। अभी ये क्या चीज है? स्केल, व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? बेटा दोज क्वांटिटीज, है ना, विच कैन अलोन डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको दूसरी भी बता दूं बेटा। जो दूसरी है वो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर। चलिए अभी हम पहले स्केलर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्केलर क्या है? स्केलर बेटा जिन क्वांटिटीज को सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? स्केलर क्वांटिटीज। अब मैग्नीट्यूड क्या चीज है बेटा? आप बाजार मार्केट जाते हो, ठीक है, वहां पे जाके क्या कहते हो? अगर आपने मानो मिल्क लेना है ना, क्या कहोगे जाके? मुझे 2 लीटर मिल्क दे दो, ऐसे ही कहोगे? बेटा वो दो क्या चीज है? वो जो टू नंबर है वो हमारा मैग्नीट्यूड है, कि आपने कितने किलो कोई चीज ली, आपने कितनी लेंथ आप आगे गए। ठीक है, जब बेटा कोई भी क्वांटिटी हो, है ना, और उसका अकेला मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चे, चलिए इसको लिखते हैं। ठीक है, हाँ जी, दोज quantities which can alone described by magnitude only are called scalar quantities. For example, length, temperature, mass, टाइम एक्सेट्रा। देखिए एग्जांपल समझिए। लेंथ, ठीक है, अगर आप अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हो तो आपका स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, अगर तो घर से भी स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, और आपके स्कूल से घर कितने किलोमीटर दूर है? 2 किलोमीटर दूर है ना बेटा? तो लेंथ को अगर मेजर करना है तो डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बेटा हमारा टेम्परेचर। अगर आपको फीवर है, ठीक है, तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना कि आपका थर्मामीटर अगर वो घुमा देंगे कहीं और तो आपका टेम्परेचर ज्यादा या कम आएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो वही रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें किसी भी तरह की डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो वो भी स्केलर के अंदर फॉल करता है। और नेक्स्ट है बेटा मास। अगर मास आपका 50 kg है, आप लगाओ लेके चलते हो, तो बेटा वो 50 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम। अगर आपने टाइम मेजर करना है, ये तो कोई बात नहीं है ना कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे कहीं और तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। टाइम आपका डिपेंड कभी भी किस पे नहीं करता? डायरेक्शन पे। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड होता है। ठीक है बेटा, चलिए अगर मैं नेक्स्ट की बात करूंगी तो थी हमारी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है। क्या है हमारी नेक्स्ट? वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी को ध्यान से पढ़ें बेटा हम, तो ये क्या चीज है? देखिए पहली बात तो लिख के देखते हैं, दोज क्वांटिटीज which can be described by magnitude as well as direction is called vector quantities। ठीक है बच्चे? ठीक है बेटा, देखिए जिन क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, बट डायरेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उन चीजों को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़े अच्छे एग्जाम्पल है कि जब आप किसी स्टोर में जाते हो तो वहां पे दरवाजे पे क्या लिखा होता है? पुश या पुल लिखा होता है। ठीक है, अगर आप मानो कि वहां पे कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, आपने अंदर को दरवाजा को जोर लगाकर खोलने की कोशिश की, बट वो अंदर को खुल ही नहीं रहा है। ठीक है, पुश करी जा रहे हो बट वो खुल ही नहीं रहा है, आपने इतनी ज्यादा फोर्स लगा दी फिर भी नहीं खुल रहा है। जबकि अगर आप उसको पुल कर दोगे तो वो आराम से खुल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बहुत जरूरत पड़ती है ना, पड़ती है ना। तो बेटा ऐसे ही इसकी कुछ एग्जांपल्स है। आप फोर्स है ना, फोर्स को लगाने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है कि किस और फोर्स लगानी है। नेक्स्ट है बेटा मोमेंटम, फिर है बेटा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। ये बेटा सभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके आपको सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए बेटा इसके बाद हमने पढ़ना है हमारे यूनिट सिस्टम के बारे में, कि यूनिट होता क्या है। ठीक है, यूनिट्स क्या चीज होती है? देखिए बेटा पहली बात तो यूनिट होती क्या चीज है। देखिए अगर आप मार्केट में कोई चीज लेने जाओ, ठीक है, तो अगर आप मानो आप ऑरेंज लेने गए हो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे जाके कि मुझे 1 किलो ऑरेंज दे दो। जो वो आपका 1 किलो, जो आपका किलो है, अगर आप किलो को हटा दोगे तो आप क्या कहोगे? मुझे 1 ऑरेंज दे दो। तो क्या आप 1 ऑरेंज ला के ले आओगे, बट आपको चाहिए तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। उस क्वांटिटी को डिफाइन या डिस्क्राइब करने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, टाइम मेजर करना है हमने, तो आप कैसे करोगे टाइम मेजर? तो बेटा अगर हमने यूनिट के बारे में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए यूनिट इज द रेफरेंस standard in terms of which any given physical quantity can be measured। ठीक है, यूनिट को बेटा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड हम ले लेते हैं जिसपे कि रख के सारी चीजों को, फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास मास है, तो उसको किस तरीके से मेजर करते हैं? किसको क्या, आप अगर बाहर जाके कहते हो मुझे इतने क्या चाहिए, ऑरेंज चाहिए, कितने कहोगे? केजी में कहोगे ना। तो मास को बेटा हम किलोग्राम में लिखते हैं, ग्राम भी लिखते हैं, है ना। ऐसे ही बेटा अगर हमारी लेंथ है, लेंथ को कैसे? किलोमीटर, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, है ना। और बेटा अगर टाइम है, टाइम को कैसे मेजर करोगे आप? क्या यूनिट्स हैं? आवर्स, सेकेंड्स, मिनट्स, है ना बच्चे। तो ये कुछ हमारी क्या है बेटा, यूनिट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा पहले क्या होता था पुराने टाइम में कि हर एक जो हमारा आप कह सकते हो रीजन था, है ना, तो इतने कनेक्टेड तो थे नहीं लोग, तो हर एक रीजन का बेटा अपना अपना क्या कहते हैं सिस्टम था हर एक चीज को मेजर करने का। जैसे कि
हमारा जो हम जिस रीजन में रहते हैं, तो आज भी यहाँ पे हम गजों में नापते हैं चीजें कि कितने गज प्लॉट है हमारा, है ना। तो अभी भी हम वैसे ही बात करते हैं। तो बेटा अगर हर एक रीजन के, हर एक प्लेस के अपने खुद के, क्या कह सकते हो आप, उनके मेजरमेंट्स होंगी, उनके यूनिट्स होंगे, तो बेटा वो चीज वर्ल्ड वाइड नहीं चलेगी। जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने अगर कोई चीज एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक ऐसा यूनिट हो, स्टैंडर्ड हो, कि वो हर एक कंट्री में चले। ठीक है। तो बेटा वहां से हमारे पास ऐसा ही सिस्टम आता है। ओके। देखिए पहले कौन कौन से सिस्टम थे। MKS कह सकते हो आप, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। या फिर CGS सिस्टम था। CGS सिस्टम कौन सा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। या फिर FPS था। FPS मीन्स बेटा फुट, पाउंड एंड सेकंड। ठीक है। ये सब चीजें किसकी हैं, किसकी हैं ये सब चीजें बेटा, ये लेंथ की हैं। और ये चीजें मास की हैं, ये बेटा हमारी टाइम की हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात। तब बेटा इसके बाद क्या हुआ था कि एक कॉमन बना लिया गया, स्टैंडर्ड चीज बना ली गई। ठीक है। सॉरी। तो बेटा वो स्टैंडर्ड सिस्टम कौन सा था बेटा, वो था लेंथ और मास और टाइम को मेजर करने का। लेंथ को मेजर करते हैं बेटा मीटर से, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम से, और टाइम को किससे करेंगे, सेकंड से, यानी कि MKS। जो हमारा सिस्टम था उसको सभी कंट्रीज ने अपना लिया था, और हम क्या कह सकते हैं उसको, SI यूनिट कर लिया था उसका। ठीक है। तो ये था अभी यूनिट्स के बारे में। अब बेटा हम आते हैं अपने चैप्टर पे, जो हमारे चैप्टर का नाम है, क्या है, मोशन। ठीक है। मोशन है क्या चीज, क्या समझती हो मोशन से, कि अगर कोई चीज मूव कर जाएगी तो वो मोशन में है। ठीक है। देखिए बेटा इन एवरीडे लाइफ दो चीजें होती हैं, है ना। अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो या तो मोशन में रहेगा या फिर रेस्ट में रहेगा। ठीक है। क्या होता है, या तो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होगा या फिर रेस्ट में होगा। यही दो चीजें पॉसिबल है बच्चे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने सराउंडिंग में देखें, बर्ड्स हैं, फ्लाई कर रहे हैं, मोशन में है। फिश है, स्विम कर रही है, मोशन में है। ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अगर एटम्स की बात करें उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मोशन में है। वेरी गुड। और बेटा हमारी जो विंड है ना, आप विंड भी देख सकते हो, मोशन में है ना। तो बेटा इन ऑब्जेक्ट का समटाइम्स सम हैज डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस कैसे, जिस चीज को आप चलते हुए देख रहे हो, मोशन में देख रहे हो, तो वो डायरेक्ट एविडेंस है। जैसे कोई आप चल रहे हो, डॉग चल रहा है, कार चल रही है ना, उस चीज को हम डायरेक्ट एविडेंस बोल देते हैं। बेटा कुछ कई बार क्या होता है, सम हैज इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस ये क्या चीज है, जैसे विंड, है ना। हम विंड को कैसे देखते हैं, कई बार जब डर्ट उड़ती है उस हिसाब से उसकी डायरेक्शन देखते हैं, है ना। और या फिर लीव्स किस तरीके से हिल रहे हैं उस हिसाब से उसकी डायरेक्शन देखी जाती है। ठीक है। तो बेटा मोशन जरूरी क्यों है, क्या कुछ होता है आपके चलने के सिवाय, मोशन और कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करता है बेटा, बहुत जगह करता है, बहुत जगह। देखिए मोशन की वजह से इट कॉजेज द फिनोमिना, किसका, फिनोमिना ऑफ सनसेट सीजन। ठीक है। कहां पे रह रहे हो आप, क्या कौन सा प्लेनेट है, अर्थ है बेटा, वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, वो भी मोशन है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, है ना। और बेटा वो रिवॉल्व भी कर रहा है, वो भी मोशन में है, जिसकी वजह से सीजन्स होते हैं। समझ में आ रही है बच्चे। तो आप कह सकते हो कि मोशन
बहुत ही नेसेसरी पार्ट है हमारी लाइफ का। और आप कह सकते हो कि सारी जो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसका भी। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ हमारी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। अगर हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है ना, इतनी तेजी से घूम रही है, आप उस पे अर्थ पे बीच में हो, हमको रोटेशन का पता नहीं चलता है ना। तो बेटा अगर सिर्फ 2 सेकंड के लिए वो अर्थ रुक जाए तो क्या होगा? ठीक है, मैं आपको इसकी एक मिलती जुलती एग्जांपल देती हूँ। आपके पास घर में बर्तन है, ठीक है, अगर आप उसमें पानी भरोगे, उस बर्तन को रोटेट करना शुरू करोगे कि पानी भी हिले साथ में, एकदम से रोक दोगे बर्तन को तो क्या होगा? पानी एकदम से पीछे जाएगा, ठीक है, वो पानी आपके बर्तन से बाहर भी आ सकता है। तो बेटा वो तो सिर्फ एक बर्तन छोटे से की बात थी। आप ये देखो कि धरती पे कितना पानी है ना। सिर्फ पहली बात तो आपकी पोजीशन हिल जाएगी अगर 1 सेकंड के लिए भी रुक गई, तो इधर उधर इधर उधर बहुत, क्योंकि बहुत तेजी से घूम रही है हमारी अर्थ है ना। बेटा इतना पानी है, जो ओशंस है, वास्ट ओशंस है, 1 सेकंड के लिए भी रुक गए तो क्या होगा? सारा का सारा पानी एक जगह से दूसरी जगह आ जाएगा, सारी जगहों पे फ्लड आ जाएगा। अगर आप बच भी गए थोड़ी देर के लिए तो वो फ्लड की वजह से बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो मोशन का इफेक्ट बहुत पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक और बात, जो हमारा बेटा मोशन है, क्या वो हर एक के लिए एक जैसा है? ठीक है, देखिए एक कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं आपको लिख के बताती हूँ। एन ऑब्जेक्ट में appear to be moving for one person and stationary for another। अब ये क्या चीज है? कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन के लिए वही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और दूसरे पर्सन के लिए वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है ना। कैसे? एग्जाम्पल देखो, रोज की एग्जाम्पल है हमारी ये बड़ी अच्छी, बस या फिर ट्रेन, है ना, ट्रेवल करते हो बस और ट्रेन दोनों में से। ठीक है बेटा, देखिए आप एक बार बस पे बैठ गए, है ना, उसपे अंदर जाके बैठ गए, तो जब आप बस में बैठते हो और बस चलनी स्टार्ट करती है ना, आप तो रेस्ट में हो। जब आप बस से विंडो से बाहर की ओर देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि जो ट्रीज हैं वो पीछे की ओर जा रहे हैं, है ना। कोई आदमी अगर वहां पे खड़ा है, पर्सन खड़ा है, तो वो पीछे की ओर जा रहा है। तो आपके लिए वो पर्सन जो बाहर खड़ा है वो क्या हो गया बेटा? मोशन में हो गया, है ना। सही बात है ना बेटा। वही पर्सन जो बाहर खड़ा है वो आपको देख रहा है, जो आप सीट पे बैठे हो बस में, आप उसके लिए क्या हो? मोशन में हो, क्योंकि आप आगे जा रहे हो। समझ में आ रही है ये बात, है ना। तो बेटा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कौन से किसके परस्पेक्टिव से देख रहे हो ये, है ना, किसको रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हो कि कौन सा मोशन में है और कौन सा मोशन में नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मोशन आर कम्प्लेक्स है ये। ठीक है, तो बेटा कुछ मोशन होते हैं वो लाइन में चलते हैं, कुछ सर्कुलर चलते हैं, कईयों का पाथ होता है, ठीक है, कोई रोटेट करता है, कुछ बेटा वाइब्रेट करते हैं, बहुत सारे मोशंस हैं। ठीक है, इन्हीं मोशंस को अगर हम कुछ पढ़े, पहले मोशन की डेफिनेशन लिख देते हैं बच्चे। देखिए मोशन we can define motion as the change of position
किसी की पोजीशन को चेंज करना ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी के ऑब्जेक्ट का अगर किसी प्रकार से क्या हो रहा है बेटा, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो उसको हम मोशन कह देते हैं सिंपली। ओके, तो जैसे कि बुक फॉल कर रही है, पंछी उड़ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है बेटा, एक आपकी मोशन की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, और इसके बाद बेटा मोशन भी कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लिखो तो मोशन कैसे लिख सकते हो, कितने कितने होते हैं। देखिए, पहली बात, ये बेटा होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट है हमारे पास लीनियर मोशन। ठीक है, ओके। सेकंड है बेटा हमारे पास रोटेटरी मोशन। ठीक है बच्चे, और बेटा थर्ड कौन सा है, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, थर्ड कौन सा है, ऑसिलेटरी मोशन। सबसे पहले हम लीनियर मोशन की बात करेंगे। ठीक है, लीनियर मोशन क्या होता है बेटा, जैसे अब नाम से ही आपको पता लग रहा है कि पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, देखिए, पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर in either a straight line और कर्व्ड पाथ। या तो बेटा एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक जाना है, या तो वो सीधा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, या फिर वो कर्व पाथ लेगा। ठीक है, उस मोशन को हम क्या बोल देते हैं, लीनियर मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ट्रेन कह सकते हो बेटा आप, फुटबॉल कह सकते हो, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे रोटेटरी मोशन। इसके नाम से ही आपको पता लगना चाहिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए, रोटेटरी मोशन क्या है, इट इज अ मोशन दैट अकर्स व्हेन a body rotates on its own axis। ठीक है, जब कोई बॉडी बेटा अपने ही एक्सिस पे घूमती है। सबसे अच्छी एग्जांपल, ये सबको पता है, अर्थ। ठीक है बेटा, ये अपने एक्सिस पे घूमती है, बिल्कुल घूमती है जी। और बेटा कार में बैठे हो, कार सबके पास होगी ज्यादातर। ठीक है, तो बेटा जो कार के व्हील्स हैं वो मूव कर रहे हैं, उनका भी रोटेटरी मोशन है। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास आता है ऑसिलेटरी मोशन। अब ये क्या चीज है, देखिए, इट इज द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। एक ही जगह खड़ा है बेटा, यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, मीन पोजीशन से आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, तो उसको हम कौन सा मोशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। बच्चे एग्जाम्पल बड़ी अच्छी इसकी, पेंडुलम। क्लॉक के नीचे लगा होता है ना कई बार, उसको हम पेंडुलम ऑफ क्लॉक, वो ऑसिलेटरी मोशन है। या फिर स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, गिटार सबने देखा है, जब उसको स्ट्रिंग को बजाते हैं तो बेटा वो कौन सा मोशन हो जाता है, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है,
तो बेटा ये हमारे 3 थे मोशन के बारे में, ठीक है। तो अच्छा अभी आगे हमको अगर पढ़ना हो मोशन के बारे में, 2 चीजें हैं देखिए, इनमें हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा इसको हम स्टार्ट करेंगे पहले डिस्टेंस से, ओके। पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस से। चलिए पहले बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों होती क्या चीज है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहां पे मेरा पॉइंट है ए, यहां पे पॉइंट है बी, और यहां पे पॉइंट है सी, ठीक है। मानो ए से एक बंदा बी तक गया, ये था 5 किलोमीटर दूर, बी से कोई सी तक गया, ये था बेटा 2 किलोमीटर दूर, ठीक है। टोटल कितना हो गया, यहां से यहां, यहां से यहां, कितने किलोमीटर हो गया। अगर ए से बी सी तक गए हैं तो कितना हो गया, 7 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। देखिए लिख के देखते हैं, टोटल एक्चुअल पाथ, ठीक है, कवर्ड बाय द बॉडी। एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने कवर किया है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम डिस्टेंस, ओके। इसके बाद आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट सिंपली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सीधा सीधा डिस्टेंस है, यानी कि घूम फिर के जाने की जरूरत नहीं है, जो हमारा स्ट्रेट पाथ होगा, ठीक है। यहां से ए से लेके बी तक जो हमारा स्ट्रेट पाथ है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, अपनी डिस्प्लेसमेंट। मानो ये 6 किलोमीटर है, समझ में आई बेटा। अब इसको लिखें तो कैसे लिखोगे, इट इज द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल कौन सी, पहली पोजीशन, फाइनल कौन सी, लास्ट वाली पोजीशन, ठीक है। तो और एग्जांपल क्या ले सकते हो आप, जैसे देखिए ये ए है और ये बी है, ए से बी आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी घूम फिर के यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। ये हमारा सारा डिस्टेंस हुआ। बट अगर आपने डिस्प्लेसमेंट देखनी है तो सीधा रास्ता चुनना होगा, ठीक है। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस हमारा वो घूम फिर के जहां से आए हुए हैं, ठीक है बच्चे, ओके। चलिए अच्छा बेटा, और इन दोनों में फर्क क्या है, हम इसका डिफरेंस भी साथ साथ करेंगे और साथ साथ में समझेंगे भी कि इन दोनों में डिफरेंस जो है वो कौन कौन से हैं। चलिए पहले है बेटा हमारे पास डिस्टेंस, यहां पे है डिस्टेंस, यहां पे है बेटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके डिफरेंस करने हैं हमने, ओके। चलिए पहले बेटा इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे हम, बिल्कुल। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जब आप डेफिनेशन लिखते हो, ठीक है। चलिए डिस्टेंस की लिखते हैं पहले, द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ, जो आपने पाथ लिया है उसकी कंप्लीट लेंथ लेनी है बेटा, बिटवीन एनी टू
points is called distance. Simple as that. ठीक है, कोई भी दो जो हमारे क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे, उनमें बेटा जो भी हमने क्या लिया है, कंप्लीट लेंथ ली है उनकी, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? बिल्कुल सही, डिस्टेंस। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? जैसे हमने पढ़ा, इट इज द डायरेक्ट लेंथ between any two points when measured along minimum path between them. मिनिमम पाथ देखना है हमने बेटा दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि ए टू बी टू सी, जैसे हमने एग्जांपल ली थी, है ना। ए टू बी जाएंगे, बी टू सी जाएंगे, डिस्टेंस हमारा ए बी और सी का, डिस्प्लेसमेंट हमारी ए टू सी। ठीक है, ये 5 और ये 2 और ये 6, 5 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स और 6 किलोमीटर्स। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमारी 6 होगी, डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? डिस्टेंस हमारा 7 किलोमीटर्स और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चे? 6 किलोमीटर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है बच्चे सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं हम डिनोटेड बाय एस से। ठीक है, ये याद रखना है। ओके बच्चे, नेक्स्ट है बेटा पॉइंट, डायरेक्शन इज नॉट considered in measuring distance। अगर हमने डिस्टेंस को मेजर करना है तो बेटा हम कोई डायरेक्शन नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे कि ए टू बी, ऐसे जाओ कहीं से भी जाओ, है ना, हमने डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं देखी। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्शन देखनी है, स्ट्रेट पाथ देखना है, वो भी सीधा। ओके बच्चे, सो यहां पे क्या आएगा? डायरेक्शन इज कंसीडर्ड विद मैग्नीट्यूड इन मेजरिंग। ठीक है बच्चा, चलिए हमारा फोर्थ पॉइंट है बेटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लगता है और डायरेक्शन नहीं जुड़ती। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? देखिए, मैं दो फिगर्स ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, पहले ए बी सी, यहां पे ए बी डी। ठीक है, दो फिगर्स दिख रही है आपको, है ना। ये भी 5, ये 2 किलोमीटर। ठीक है, ये भी 5, ये 2 किलोमीटर। ये इसकी डिस्प्लेसमेंट 6 किलोमीटर। तो बेटा फर्स्ट फिगर और ये आपकी सेकंड फिगर, फर्स्ट फिगर की डिस्टेंस कितना हुआ? 5 + 2 7 किलोमीटर। सेकंड फिगर का डिस्टेंस कितना हुआ? 5 + 2, ए से डी तक गया, 7 किलोमीटर। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट फिगर क्या है, दी हुई है हमें 6 किलोमीटर्स, क्योंकि बेटा हमने सीधा सीधा पाथ ले लिया। ओके, नेक्स्ट बेटा, अगर यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे पाथ सीधा ही है, हम ये स्ट्रेट पाथ ही जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारे सेम हुए। फर्क है ना, फर्क पड़ गया ना बेटा, बिल्कुल पड़ गया। तो इस तरीके से बच्चे डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर डिस्टेंस को मेजर करना है तो स्पीड इनटू टाइम, ये हम करेंगे आगे इसको भी, ठीक है। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आपको आगे क्लियर होगी व्हाट इज वेलोसिटी। ओके बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इट कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यू। कभी देखा है कहीं पे भी डिस्टेंस नेगेटिव हुआ हो, बिल्कुल भी नहीं, डिस्टेंस हमेशा 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 पॉजिटिव रहता है। बट जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। बेटा ये जीरो भी हो सकती है, कैसे जीरो हो सकती है, देखिए ये हमारा पॉइंट है ए, यहां से हम घूम के गए, इधर को आए, वापस वही पॉइंट पे आ गए, ठीक है। अगर मैं इसका डिस्टेंस मेजर करूं तो मैं कहूंगी हम 5 किलोमीटर पूरा घूम के आ गए, डिस्टेंस हमारा कितना है 5 किलोमीटर्स। अगर मैं इसका क्या करूं मेजर, डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा वो होगी जीरो, ठीक है। कोई यहाँ पे फाइनल पॉइंट तो है ही नहीं, इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है ना बेटा। तो इस केस में हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ, पाथ पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। अब ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा बेटा, ठीक है, कि डिस्टेंस हमारा पाथ पे डिपेंड करता है। आप कितना ज्यादा घूम के आ रहे हो, कहाँ से घूम के आ रहे हो, वहां पे डिस्टेंस डिपेंड करेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारी वहां से किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी बच्चे, क्योंकि वो तो सीधा सीधा पाथ है हमारा, कहीं मर्जी से घूम के आ जाओ, हमने तो इनिशियल और फाइनल में से हमारा जो पाथ है सीधा सीधा वही लेना है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आ गया। आपको अब इन दोनों चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का कुछ करेंगे, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ। ओके, तो आप इसके क्वेश्चंस वगैरह कुछ ट्राई करना। ओके, थैंक यू।